Hello students, today we will discuss movements of ocean water। आज हम जो समुद्र का जल है उसमें कौन कौन सी गतियाँ होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ओशियन वाटर जो होता है बेटा वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, हमेशा वो डायनेमिक होता है, यानी कि वो चलता रहता है। और जो ये चलता रहता है इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कुछ, जैसे मून और सन। इसके अलावा विंड्स, ये सभी क्या हैं, ओशियन वाटर की जो मूवमेंट होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो ओशियन वाटर की जो मूवमेंट है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल तो इस तरह से और वर्टिकल ऊपर से नीचे, तो इस तरह से ये जो मूवमेंट होती हैं ये दो तरह की हैं समुद्र के जल की। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट है। हॉरिजेंटल जो मोशन है, हॉरिजेंटल मोशन, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आपकी करंट्स और वेव्स, धाराएं और तरंगे होती हैं जो साइड टू साइड चलती हैं। वर्टिकल जो मोशन है वो आपकी टाइड होती हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं ऊपर और नीचे। ओशियनिक करंट जो होती हैं वो कंटिन्यूस फ्लो करती हैं, किसको, समुद्र के पानी को, एक निश्चित डायरेक्शन में, बहुत लार्ज अमाउंट में जो वाटर है ओशियन का उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, बहाकर लेकर जाती हैं, प्रवाहित करती हैं, वो होती हैं आपकी ओशियनिक करंट। और जबकि जो आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है, ये क्या है, आपकी हॉरिजेंटल मोशन ऑफ वाटर। वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशियन करंट। ओशियन करंट से पानी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित होता है। वेहर, जबकि जो वेव्स जो होती हैं इसमें क्या होता है, जो वाटर है वो मूव नहीं करता वन प्लेस टू अनदर, बट जो वेव्स होती हैं वो निरंतर आगे बढ़ने की इनमें प्रवृत्ति होती है। ट्रेन्स मूव अहेड। वर्टिकल मोशन जो होता है वो राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर एंड सी वाटर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। यानी कि मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो समुद्र का पानी है ऊपर या नीचे वो गिरता है। ठीक है, तो ये जो पानी का वाटर जो है ओशियन वाटर, इसका रेज्ड होना और फॉल होना ये दिन में 2 बार होता है। जो कोल्ड वाटर है आपका, ठीक है, सब सरफेस पर वो अपविलिंग ऊपर उठता है, ठीक है, एंड द सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर आर आल्सो फ्रॉम द वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशियन। यानी कि समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, यही इसकी वर्टिकल मोशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो समुद्र जो है वो डायनेमिक है, डिफरेंट फैक्टर उसकी जो मूवमेंट है उनको प्रभावित करते हैं, और इसमें जो मूवमेंट है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों हैं। अब हम इसके वेव के बारे में करने से पहले कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम करेंगे। वेव को पढ़ने से पहले इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं कि क्या होती हैं, इनकी मेन जो फैक्ट्स हैं वो, तो उसके बारे में करते हैं। तो आपकी जो वेव्स होती है वो इस तरह से मूव करती है, ठीक है, इसमें एनर्जी होती है उसकी वजह से। तो वेव क्रस्ट एंड ट्रफ, तो ये जो वाला पार्ट है आपका ये वेव क्रस्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है ये ट्रफ होता है। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला, ऊपर वाला जो क्रस्ट शीर्ष, और नीचे वाला ट्रफ जो गर्त जिसको हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका वेव हाइट।
वेव की जो हाइट होती है, ठीक है। तो वेव की हाइट क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसके बीच में, आपकी ये इसके बीच में होती है, ये जो ट्रफ है और ये क्रस्ट है, इनके बीच की, यानी कि यहाँ पर ट्रफ और ये क्रस्ट, ये क्या है आपकी वेव हाइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव एम्पलीट्यूड। इट इज़ द वन हाफ ऑफ वेव हाइट। वेव हाइट का ये आधा होता है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड वेव हाइट का आधा होता है। अब करते हैं वेव पीरियड। इट इज़ मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स क्रस्ट और ट्रफ एज दे पासिस ए फिक्स पॉइंट। ये इसमें क्या कहा गया है कि ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनके बीच जो टाइम लगता है, ठीक है, एक वेव को दूसरी वेव के क्रस्ट और एक ये क्रस्ट है और दूसरा ये क्रस्ट है, इतने में इसको मूव करने में जो टाइम लगता है, इसी को बोलते हैं वेव पीरियड। ये आपका होता है वेव पीरियड। अब आगे देखते हैं इसमें वेव लेंथ। अब वेव लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये तो आपकी वेव बना लेते हैं हम, ठीक है। तो इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। ये क्रस्ट यहाँ है और क्रस्ट ये है, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये इनकी डिस्टेंस है, तो ये वेव लेंथ होगी। इसमें टाइम लगे इतने में, वो वेव पीरियड होता है। और वेव स्पीड की बात करते हैं। इट इज़ द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड इट्स मेजर्ड इन नॉट्स। वेव की जो स्पीड जो होती है, ठीक है, तो इट इज़ द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर। वाटर के अंदर जो मूव करती है उसका जो रेट है, उसको हम वेव स्पीड कहते हैं। इसको हम नॉट्स में करते हैं। जैसे ग्राउंड पे जो स्पीड होती है वो किलोमीटर में हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेव की स्पीड नॉट्स में करते हैं। फिर आता है वेव फ्रीक्वेंसी। वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स passes a given point during a 1 second टाइम इंटरवल। 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में जो आपका वेव पास करती है टू पॉइंट्स को, कितनी बार, इसको समझ लेते हैं हम। मान लो एक ये पॉइंट है आपका, और ये वेव इस पॉइंट को कितनी, 1 सेकंड में कितनी बार क्रॉस करती है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, वही क्या होता है वेव फ्रीक्वेंसी। कितनी बार, फ्रीक्वेंसी को मतलब बारंबार, कितनी बार वो उस पॉइंट को क्रॉस करती है, पास करती है, तो दैट इज़ वेव फ्रीक्वेंसी। अब जो हमने ये वेव फ्रीक्वेंसी करी है, वेव फ्रीक्वेंसी या इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हमने की हैं डिफरेंट, तो वेव को करने से पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी था। तो उनकी नॉलेज वो कंपलसरी है टू स्टडी द वेव्स। अब व्हाट इज़ वेव्स, वेव्स क्या होती हैं, अभी इसके बारे में हम करते हैं। वेव्स यानी कि तरंगे, लहरें। तो वेव्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है, नॉट वाटर, ठीक है। जल नहीं है, ये एक एनर्जी है। विच मूव्स, जो मूव करती है किस पे, ओशियन के सरफेस पर, सरफेस पर जो होता है वो मूव करती हैं। वाटर पार्टिकल्स जो इसमें होते हैं, वो उनका एक सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट होता है इस तरह से, ठीक है। जैसे भी वेव आपकी ऐसे गुजरती है, तो इनका क्या है, वाटर पार्टिकल ऐसे इनका सर्कुलर मूवमेंट होता है। इसके आगे क्या है, तो जो ये मूवमेंट है
पार्टिकल्स का ये सर्कुलर फॉर्मेशन में होता है। और विंड जो होती है इन वेव्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी प्रोवाइड करती है विंड, जो हवा है वो एनर्जी, जिससे ये आपकी वेव जनरेट होती हैं। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशियन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन शोर लाइन। तो समुद्र के अंदर जब ये वेव चलती हैं तो विंड से तो एनर्जी मिल जाती है, जब समुद्र तट से ये टकराती हैं वहाँ पर शोर लाइन पर, तो एनर्जी इनकी रिलीज हो जाती है और ये कमज़ोर पड़ जाती हैं और टूट जाती हैं। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम सरफेस। अब इसमें क्या बात है ये कि इसमें जो समुद्र के सतह का जो वाटर की मोशन है वो नीचे वाले वाटर है, स्टेगनेंट है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता, ऊपर मूव करता रहता है, नीचे वाला वैसे के वैसे पड़ा रहता है। और जो वेव है वो अप्रोच कर जाती है आगे बीच तक, और आगे फिर वो स्लो हो जाती है, नीचे वाले पानी पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अफेक्ट नहीं होता, ऊपर वाले पे वेव चलती है। ये आपको ध्यान रखता है। अब ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर, ठीक है, तो सी का जो फ्लोर है उसका फ्रिक्शन होता है, जब वेव वहाँ पहुँचती है तो वो टूट जाती है, हल्की हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ, अब इसमें आगे देखिए, वेव लेंथ से आधा होती है जब डेप्थ, तो वेव टूट जाती है। तो वेव लेंथ हमने देख ही लिया था क्या होता है, और उससे आधी हो तो वो वेव लेंथ क्या है आपकी, वेव है वो ब्रेक हो जाती है, वो आगे मूव नहीं कर पाती, ख़त्म हो जाती है। तो लार्जेस्ट वेव जो होती हैं आपकी, लार्जेस्ट वेव्स कहाँ पर मिलेंगी, ओपन ओशियन में, बड़े खुले महासागरों में मिलती हैं। और ये वेव्स होती हैं ये आगे बढ़ती रहती हैं और बड़ी होती रहती हैं, लार्जर होती रहती हैं, और विंड से जो एनर्जी मिलती है उसको ये ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो विंड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, और साइज इनका जो होता है वो बड़ा होता रहता है। मोस्ट ऑफ दी वेव जो हैं वो काज्ड बाई विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर, वाटर की जो है उसकी गति के विपरीत आपकी वेव की जो विंड की जो डायरेक्शन है या मोशन है उसके कारण ये जनरेट होती हैं, उसके कारण ये होती हैं। व्हेन ए ब्रीज ऑफ 2 knots आर लेस below over calm water, small ripples forms, grow as the wind speed increase until white caps appears in the breaking waves। यानी कि जो वेव्स हैं उसके ब्रीज यानी कि जो हवा चलती है को, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो, 2 नोट हो या इससे कम हो शांत वाटर के ऊपर, तो हल्की हल्की रिपल्स सी बनती हैं, ठीक है। और ग्रो एज द विंड स्पीड इंक्रीज, और जो जो विंड की स्पीड बढ़ेगी तो ये जो रिपल हैं ये बड़ी हो जाएंगी, और ये तब तक अपीयर होती हैं, वाइट कैप अपीयर इन द ब्रेकिंग वेव, जब तक टूटती हैं ये, ठीक है, उसमें वाइट कैप में बुलबुलों में, तब तक ये इंक्रीज होती रहती हैं। वेव जो हैं कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं, ठीक है, रोलिंग अशोर, ब्रेकिंग एंड डिजॉल्विंग सर्फ, तो चलती रहती हैं समुद्र में, टूटती रहती हैं, डिजोल्व होती रहती हैं, ये इनका काम है। अगर हम बात करते हैं वेव के साइज़ की और शेप की, तो ये कहाँ पर ओरिजिन होती हैं, कि कहाँ पर उत्पत्ति होती है वेव की, उस पर डिपेंड करती है। जब स्टीप वेव्स फेयरली यंग वंस, यानी कि इनका जो वेव का जो स्टीप होता है, ढलान जो इस तरह से स्टीप होता है, एक तो इस तरह से हो थोड़ा सा, तो स्टीप जो होता है इनका ढलान,
तो उस समय इनको यंग कहा जाता है। ठीक है। और जब ये इसका जो स्लोप है वो कम होता है, स्टडी होता है, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो कहीं दूर होता है। यानी कि एक तो जो लोकल विंड है, लोकल विंड जहाँ होगी और वहाँ ये जनरेट होंगे, तो इनका जो ढलान होता है वो स्टीप होता है, यानी कि तेज़ होता है, और इसको यंग कहते हैं। जिसका स्लोप कम होता है वो लोकल विंड से दूर बनता है या किसी दूसरे हेमिस्फेयर में बनता है। यानी कि यहाँ लोकल विंड चल रही है, ठीक है, तो ये लोकल विंड चल रही है तो यहाँ इसका इस तरह से स्टीप होगा, और जो स्टीप स्लोप नहीं होगा इस तरह से, तो वो कहीं दूर बनती है, दूसरे हेमिस्फेयर में या लोकल विंड से कहीं दूर। तो ये इसके ऊपर होती है। तो मैक्सिमम इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, विंड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि विंड जितनी स्ट्रॉन्ग तो हाइट भी वेव की उतनी ही ज़्यादा। तो इस तरह से दूर तक भी बहेगी ज़्यादा विंड होगी तो, और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी विंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहाँ पर ये बहती है, ठीक है, कौन से हेमिस्फेयर में, कौन से लोकल विंड में, तो उसके ऊपर इसकी डायरेक्शन भी डिपेंड करती है, और विंड से इसकी हाइट है वो डिपेंड करती है। वेव ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेज, विंड तो है इसको पुश करती हैं भाई, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको नीचे की तरफ खींचती है। तो इस तरह से पुश करेगी और नीचे की तरफ होगी, तो इस तरह से ये, ठीक है। वेव ट्रेवल बिकॉज विंड पुश द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स while gravity pulls the crust of the wave downward. The falling water pushes the former trough upward and downward. तो एक्चुअल मोशन जो होती है वेव की ऑफ द वाटर बीनेथ द वेव इज सर्कुलर। तो इस तरह से ये होता है, इसके अंदर सर्कुलर होती है एक्चुअल में, ये हमने पहले आपको बता दिया है। यानी कि वेव के नीचे, ठीक है, ऑफ द वाटर बीनेथ द वेव इज सर्कुलर। It indicates that things are carried up and forward as the wave approach, down and back it passes. आगे बढ़ती है तो वस्तुओं को ये अप्रोच करती है आगे की तरफ, और जब बैक में आती है तो ये नीचे की तरफ अप्रोच करती है, वस्तुओं को कैरी जब करती है। तो ये कुछ बातें थी वेव के बारे में जो हमने की हैं। तो इस सब को आप पढ़ना, अच्छी तरह से रिवाइज करना। तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी हमने पढ़ी, मोशन इसकी करी कि कहाँ पर ये मैक्सिमम मोशन होती है, कहाँ पर कम होती है, ये सारी बातें हम इसमें की। थैंक यू बेटा।